हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने यही सीखा था कि सपोज करो आपका अल्फा टू बीटा में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि लेफ्ट में मिलती है वैल्यू कम और राइट में मिलती है वैल्यू ज्यादा, यानी ये जो आएगा आपका एफ ऑफ अल्फा टू या एफ ऑफ बीटा। बीटा। इसके अलावा ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बीच में मैक्सिमम और मिनिमा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो आपका ग्राफ है हम्म, वो ग्राफ कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। जैसे तुम एक बात बताओ, एक कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स से हम्म, इस तरीके से बना दिया कुछ मैंने, ठीक है। हाँ हाँ सही है। ये मान लेते हैं 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। हाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। सुनो सही, हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या है इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव है हाँ। और ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, Increasing। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट तुम्हें राइट साइड में नहीं दिखेगा जिसमें वैल्यू कम हो। हाँ लेकिन इसका रेंज मैं 0 से लेकर के 5 बोल सकता हूँ क्या? नहीं। बेटा ये तो आ ही नहीं रहे ना आपके। हाँ तो ध्यान रखना, एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा होना चाहिए, लेकिन वो ग्राफ क्या होना चाहिए एक्चुअली? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ग्राफ होना तब जाकर के आप बोल सकते हो कि उसका रेंज एफ ऑफ अल्फा से लेकर के एफ ऑफ कहां तक जाएगा? चाहिए। फॉर बीटा। बीटा तक। बीटा तक। हाँ। सपोज करो वो डिसकंटिन्यूअस है ना, तो प्रॉब्लम आ सकता है बीच में, हम्म, समझ गए? हाँ सर। हाँ, और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ होता है, जैसे ये अल्फा है, ठीक है। मतलब चलो यही देख लो आप, कंटिन्यूस होना चाहिए कहने का मतलब ये, तभी आप बोल सकते हो कि उसकी रेंज एग्जैक्ट एफ ऑफ अल्फा से लेकर के कहां तक जाएगी। फॉर बीटा। वरना हो सकता है बीच में कुछ मिस हो गया हो या कुछ एक्स्ट्रा और आ गया। हम्म, हाँ, और बताओ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है अल्फा टू बीटा में, तो रेंज एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा होती है, लेकिन केवल कब? जब फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग। सॉरी, जब फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अभी क्यूबिक वगैरह में कभी डिसकंटिन्यूटी आती है क्या? नहीं नहीं। नहीं होती। नहीं, डिसकंटिन्यूटी केवल तभी आती है डिवाइड में कुछ आ जाए, जैसे ये आ गया तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये। पर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब ग्राफ बनाएंगे हम, क्वाड्रेटिक डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है? नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर अपॉन लीनियर तब। वो भी डिसकंटिन्यूअस होता है, सही बात है, वो भी डिसकंटिन्यूअस होता है, सही बात है, सही बात है। हाँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सपोज करो आपका ऐसे बन गया, तो हाँ ये ग्राफ भी यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है ये। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये फुल फंक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है। इसीलिए जैसे मैंने कल एक स्टेटमेंट ये भी बोला था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई ग्राफ है तो वो हमेशा 1 1 होगा, हाँ लेकिन उसके अंदर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए ग्राफ। देखो ये ऐसे चला गया ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है इसका। हाँ मान लेते हैं सेकंड पोर्शन ऐसे आ रहा है, तो ये पोर्शन भी ऑलवेज क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ। लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को कितने प्लेस पे कट कर रहा है? तो 2 प्लेस पे। तो प्लस तो ये तो इवन फंक्शन हो गया ना। यदि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ में कंटिन्यूअस भी होता तब ये ऊपर जाता डायरेक्ट, हाँ तब ये हमेशा क्या आता? केवल एक ही जगह पे कट करता है 1 1 आता है, हाँ 1 1। या तो कंटिन्यूअस ऊपर जाता है, कंटिन्यूअस बिलो आता है, हाँ ठीक है। सर और बताओ और क्या डाउट है, बोलो। 8 12। 8 12 अभी रुक जाओ, अभी 1 1 ऑन टू वाले क्वेश्चन है, अभी करेंगे हम लोग, बताऊंगा तो, हाँ। ठीक है। सर और एक्सरसाइज 2 में तो फर्स्ट तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ यार, इसमें तो काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। 1 2 1 2 ही कर सकते हो अभी, है ना। 1 2 ही कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो। रेंज और डोमेन वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सब कर सकते हो। 4 भी कर सकते हो, सर 4 तो 5 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। तो अभी कौन सा डिस्कस करना है हम लोगों को? सर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्त दिख रहा है क्वेश्चन तो ये। हाँ 1, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी इस लॉग के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा। पर माइनस के साथ आएगा ना, बेस लेस देन 1। हाँ हाँ, और क्या और क्या और क्या। हाँ तो प्लस ऐसे लॉग आएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे आएगा, ऐसे। हाँ समझ गए?
हाँ ये पूरा क्या होना चाहिए? माइनस। ग्रेटर देन 0। हाँ तो और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा ना एक। नहीं तो माइनस तो है ना यहाँ पे, माइनस माइनस ही रहा है। पर क्या बोल रहे हो? माइनस लॉग 2 के साथ भी एक माइनस दिया है ना उन्होंने ब्रैकेट के अंदर। कहाँ दिया है? ये माइनस बोल रहे हो क्या? हाँ अरे तो यही तो माइनस है, ये रहा ना। और वो log 1/2 के हटाने की वजह से वो नहीं आएगा अरे माइनस। यार, ये लॉग के अंदर ये जो नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ तो वही तो नहीं। पॉजिटिव किया है। हाँ हाँ सही। अब एक काम करो, ये माइनस और ये माइनस हटा दो, हम्म और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस और इन साइन इक्वेशन का साइन क्या हो गया? चेंज। चेंज। समझ गए? हाँ इसको इधर लेके आ गया मैं, तो ये क्या हो गया? लेस देन। -1। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं। ठीक है। लॉग का बेस है ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं 2 होगा। टू द पावर -1 कितना होता है? 1/2। 1/2। जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन में है, ये भी तो लॉग है ना, हाँ साथ में क्या अप्लाई करोगे? ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0। 0। ठीक है। अब सुनो, ये तो सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, क्योंकि रूट एक्स या फोर्थ रूट एक्स, ये लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जीरो भी होते हैं लेकिन पॉजिटिव होते हैं। हम्म और आपने ऐड किया है 1, यानी हमेशा ग्रेटर देन 0, तो ये है। 0 हाँ हाँ। आपको केवल क्या चेक करना है? ये ये पोर्शन वाला हाँ कर लेते हैं। तो ये हो गया ऐसे, और लेस देन ये इधर आ गया। 1/2 -1 कितना होता है? -1/2। -1/2। अब तुम खुद बताओ, ये वैल्यू कभी, अच्छा, -1/2 से कम होना मतलब नेगेटिव होना, ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं। नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी। डी। भाई वो तो फोर्थ रूट है ना, समझते हो ना? रूट एक्स जो होते हैं ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, या तो जीरो होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये सब भी लोग क्या होंगे? पॉजिटिव या फिर जीरो। समझ गए? हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फिर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्यू स्क्वायर माइनस का 4pr इज इक्वल टू 0। पी ग्रेटर देन। 0। अभी क्यू स्क्वायर माइनस 4pr से ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी लिखा हुआ है। हाँ अब पता नहीं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी है, लेकिन देखते हैं आगे। हाँ देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब अगेन ये वही लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। हाँ तो ये पोर्शन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। ठीक है। यार ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, समझ लो इसको अच्छे से ना। ये पोर्शन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। हाँ, अब इसके क्या करोगे आप? कुछ फैक्टर्स वगैरह करोगे, समझ आ रहा है? तो फैक्टर्स के लिए सबसे पहले तो आपको एक नंबर चाहिए जिसपे ये वैल्यू कितनी आ जाए। 0। लेट्स से x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ गया, तो एक फैक्टर क्या बनेगा इसका? x x -1। -1। और ऐसा नंबर सोच के बताओ जिसपे ये वैल्यू 0 आ जाए। ये सोच के बताओ अपने आप से, कोई भी नंबर पुट करो इसमें। पॉजिटिव पे तो नहीं आएगा कभी भी 0 ना, पॉजिटिव हाँ पुट मत करना। -1 पे 0 आता है क्या? देखो, x पुट कर रहे हैं -1 ना, तो -1 पुट करोगे, -1 का क्यूब -1, तो ये हो गया -p, ये हो गया +1 यानी p प्लस क्यू, ये हो गया माइनस यानी -q -r और प्लस r। r भी कैंसिल, q भी कैंसिल, p भी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0। 0 का मतलब इसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए? x x+1। होना चाहिए रिमेनिंग फैक्टर कैसे पता करोगे? डिवाइड करके। डिवाइड करके। करो, बताओ क्या फैक्टर आएगा, करो। कोई और भी बता सकता है यार, है ना? इसमें क्या फैक्टर आ रहा है यहाँ पे? x+1 से डिवाइड करना है आपको, ये जस्ट।
क्या आ रहा है बोलो। अरे बताओ क्या फैक्टर आ रहा है ये? सर हाँ बोलो। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। करेक्ट है, यही आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये आप कर सकते हो यार। ठीक है, सो एक्स प्लस वन इंटू दिस ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज समझने का ट्राई करो, ये क्वाड्रेटिक है, इसका डी कैलकुलेट करते हैं। डी कितना आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4 4 पी पी आर। ये वैल्यू कितना गिवन है, 0 इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, और तुम्हें याद है इन इक्वेशन से परफेक्ट स्क्वायर हट जाते हैं, लेकिन उनका जीरो वाला इफेक्ट काउंट करना पड़ता है हम लोगों को, माइनस करना पड़ता है। हाँ वो हटाना पड़ता है। और x इज नॉट इक्वल टू, इसका रूट क्या आएगा, सुनो एक मिनट के लिए, जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना हम्म, तो x एक्सिस को क्या करता है, वो टच टच करता है, टच करता है। और ये वैल्यू इसकी वर्टेक्स है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस बी अपॉन टू ए। माइनस क्यू बाई पी। हाँ समझ गए, हाँ तो वही रूट होता है एक्चुअली। तो माइनस बी अपन टू ए कितना आ गया, माइनस क्यू अपन, 2p माइनस टू 2p। समझ गए समझ गए। हाँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 है, हम्म, तो ये डी जीरो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये जो जीरो आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा, और ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। हम्म, तो माइनस ऑफ माइनस बी बाई टू है, तो कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू, 2 पे। और ये उसी का स्क्वायर बनता है, देख लो, समझ गए हाँ ऐसे। ठीक है, तो आपको जीरो वाला इफेक्ट काउंट करना पड़ता है। सपोज करो यहाँ पे इक्वलिटी होता, तो यहाँ पे मैं लिखता एक्स इज इक्वल टू, हम्म, समझ गए। हाँ ठीक है, तो ये बच गया अभी एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स ग्रेटर देन, माइनस 1 और उसमें से ये क्या कर दोगे, माइनस। खत्म क्वेश्चन। क्या आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस माइनस इन्फिनिटी 1 टू, सर माइनस 1 टू इंफिनिटी माइनस वन टू इंफिनिटी Infinity. माइनस। की माइनस क्यू अपॉन क्यू टू अपॉन 2 है। पी। अब इसमें ऐसा कुछ आंसर है नहीं एक्चुअली, इसमें सारे आंसर r माइनस करके लिखे हुए हैं। हाँ तो यानी x बिलोंग्स टू r, और इसमें से क्या हटा दोगे, माइनस इन्फिनिटी से, -1 तक माइनस में ब्रैकेट कैसे आएगा अभी, ओपन क्लोज। क्लोज क्लोज। हाँ r वाला जब लिखते हैं तो डिफरेंट ब्रैकेट आता है। हाँ ठीक है, हटाने वाला लिख रहे हो, और क्या हटाना है, एक मिनट, एक सेकेंड। फाइनली आंसर में माइनस क्यू अपन टू भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अभी बताओ, यूनियन करोगे ना यहाँ पे तो, क्योंकि तुम हटाने वाली चीजें लिख रहे हो, इसमें माइनस मत कर देना यार, है ना, हाँ हाँ यूनियन। समझ गया ना, हाँ सर। क्योंकि ये हटाना है हम लोगों को। तो फाइनली आंसर क्या आ गया एबीसीडी में से, बोलो। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर थर्ड और फोर्थ भी बता दो। कोई बात नहीं, थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस आर टू ए, दिख रहा है, आर टू ए का मतलब ये है कि आर तो इसने लिया हुआ है डोमेन, और ए क्या हो गया इसका, कोडोमेन। कोडोमेन हो गया। इज ऑन्टो, ऑन्टो का मतलब ये है कि जो इसकी रेंज है वही इसका क्या है, कोडोमेन है। कोडोमेन। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। वेयर दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट, दिस रिप्रेजेंट इंटीजर पार्ट। तो क्या फाइंड करना है इसमें, देन फाइंड आउट द सेट ए। तो बेसिकली आपको इसका फाइंड करना है रेंज। क्या फाइंड करना है, रेंज। रेंज, क्योंकि ऑन्टो फंक्शंस के अंदर रेंज और कोडोमेन लोग आपस में क्या होते हैं, इक्वल। समझ गए। ठीक है, f of x is equal to x minus greatest part of x upon 1 plus x minus ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स। बेसिकली क्या फाइंड करना है आपको इसका, रेंज। यार काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, और सच में कुछ भी नहीं है इसमें सॉल्यूशन। x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसमें कोई डाउट, नहीं है। ये भी आ गया दिस, इसमें कोई 1 डाउट, माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या बोल रहे हो। सही है सही। हाँ वही। अब ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज का, इसको क्या पुट कर दोगे, टी। और इसकी वैल्यूज होती कहां से 0 कहां टू तक, 1 0 to 1 होती है। ये हो गया y इज इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस 1
ये क्या बन गया, लीनियर अपॉन लीनियर लिनियर उसका ग्राफ बना, और उस ग्राफ को कहाँ पे चेक करोगे, 0 to 1 तक, नॉट डिफाइंड कहाँ पर है ये, मैं -1 पे 1 पे, वैल्यू कौन सी यूज नहीं होगी, कोफिशिएंट ऑफ टी के रेशियो यूज नहीं होंगे। 1 वेरी गुड, इसमें कोई डाउट, नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है ये बताओ, 0 पे 0, 0 पर, 0 अब खुद सोच के बताओ ग्राफ किस में बनेगा, फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, सही बात, अरे ढंग से, हाँ ठीक है सही है, यानी ये बन गया, समझ गए। हाँ, और इसको किस इंटरवल में चेक करोगे, 0 to 1, 0 to 1 तो ये तो 0 है, 1 इधर कहीं पे आएगा, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, शाबाश, और ये पोर्शन क्या कर दो यहाँ पे, मार्क मार्क कर दो, तो रेंज आ गया यहाँ पे क्या, 0 to 1/2 0 to 1/2, 0 पर ब्रैकेट क्या आएगा वो, क्लोज, क्लोज 1/2 पे भी क्या आएगा, ओपन, ओपन, हाँ सॉरी सॉरी ओपन, सॉरी, क्यों 1/2 पे 1 क्यों आएगा बताओ, सर वो ये 1 पे 1 1 तो ओपन है ना यहाँ पे, सही t बात इक्वल है, टू सही 0 है, to सही 1, है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सर फोर्थ, फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं यार, बाकी लोग भी थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, जैसे ये दोनों लोग फ्री रहते हैं पढ़ने के लिए, नहीं बाकी बिजी शेड्यूल में से, ऐसे ही बाकी लोगों को भी टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये है f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू दिस, देन द रेंज ऑफ f of x, समझ रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, हाँ, और इसकी क्या फाइंड करनी है आपको, रेंज अच्छा रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये कि तुम रियल वैल्यूज पुट कर रहे हो, क्या मतलब है, रियल वैल्यू, वैल्यू हाँ कोई नई मत कोई नया स्पेशल मतलब नहीं है इसका ना, ठीक है। ये मॉड है, तो ऑब्वियसली बात है, मॉड की वजह से पहले तो आपको ये ओपन करना पड़ेगा, कर देते हैं, तो फर्स्ट केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0, सेकंड केस x लेस देन, 0 0, अभी ये एज इट इज ओपन होगा, as it is open कर दो, इसमें कोई डाउट, नहीं, ठीक है। ये क्या आ गया अभी, e टू द पावर x अपॉन में कितना आ गया, 2 e टू द पावर x, x, हाँ, और ये 1 अपॉन e टू द पावर x है, यानी e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, हाँ नहीं, अरे यार इसमें कुछ है ही नहीं समझने का पागल आदमी, ये 1 अपॉन e टू द पावर x है ना, हाँ, 1/, हाँ, सही, तो मल्टीप्लाई एक काम करो सुनो, एक काम करो, e टू हाँ, द पावर इसको x को क्या पुट कर दो, t t, हाँ अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ, तो ये हो गया t माइनस 1 अपॉन t अपॉन 2t, अभी सही है, हाँ, अभी 2t, हाँ तो सही, ये क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1/2t 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, 2t स्क्वायर ये काम करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना है, 1 अपॉन 2 को तो बाहर कर दो, और इसको लिख दो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखो, e टू द पावर ऐसा ग्राफ पता है आपको, हाँ, ये रहा, हाँ, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आती है, 1 1 आती है, इस ग्राफ को देख के बताओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आउटपुट क्या आ रहा है, ताकि मेरे को t के बारे में पता चले, अरे 0 के राइट साइड में देखो, 0 के राइट साइड मतलब यहाँ से देखो, ये ग्राफ आ गया ना, हाँ, भाई t के बारे में कमेंट तो करना पड़ेगा ना, यही तो करते हैं हम लोग हर क्वेश्चन में, हाँ सर, तो t बिलोंग्स टू क्या आ गया है, 1 to infinity ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो हम लोग कल कर रहे थे ना सेम वही करना है, 2-3 स्टेप लिखेंगे हो जाएगा काम, समझ रहे हो ना, हाँ सर, तो t है 1 टू इन्फिनिटी, t स्क्वायर भी क्या हो गया, 1 to infinity infinity, ठीक है। अब करना है आपको 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा, 0 0, और 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे,
minus क्या 1 लिख to बताओ? 0. Minus 1 to 0. माइनस वेरी गुड। कितना ऐड कर दोगे इसके अंदर अभी? 1. 1 ऐड करेंगे। क्या आ गया? 0 0 to टू फिर से वन 1 बोलो, अपॉन वन। 2 से मल्टीप्लाई और कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 1 upon अपॉन 2. 2 क्या आ गया? 0 to 1 0 upon टू 1 2. अपॉन ये रेंज मिल गई आपको जब x क्या था? 2 x ग्रेटर देन Positive. Greater than equal to 0. ऐसे ही सेम टू सेम क्या करना है आपको? X x less लेस than देन 0. 0 के लिए। कर लेते हैं। एक बार मैं एक्सप्रेशन बना देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके देखना। हाँ तो x नेगेटिव है, ओपन होगा विद नेगेटिव साइन। हम्म, अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार। हाँ ये नेगेटिव 2 ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया एक्चुअली? पॉजिटिव। Positive. तो 0 हो जाएगा. समझ गया ना? हाँ ये मत अपॉन ये आ रहा है तो ये भाई साहब तो जीरो नहीं है, हाँ हाँ. लेकिन ये तो जीरो है ना। हाँ ये तो मर क्या आ गया गया? 0 y इज इक्वल टू 0। अच्छा है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा तो हमें, नहीं काम बच गया। तो इन दोनों का ओवरऑल रेंज क्या कर दोगे दोनों के लिए? ये तुम्हें समझ गया? समझ में ना, काम बच गया एक्चुअली अपना। हाँ. हाँ सर। नहीं तो केस पूरा सॉल्व करना पड़ता है. हाँ वो तो सॉल्व करना पड़ता पूरा, हो गया ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता जैसे ये सॉल्व किया। हम्म, फाइनल रेंज क्या आ गया बोलो? 0 to 1 upon 2. इस तरीके से समझ गए? यस सर। यार टफ नहीं होते हैं रेंज वाले क्वेश्चंस, थोड़ा सा आप टाइम निकालोगे सेल्फ स्टडी के लिए, नहीं होते हैं टफ। ठीक है, एक बार इसका कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा। सो ऑप्शन D. नेक्स्ट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th हाँ। पहले ग्रेटर देन 0 करेंगे। क्यों करना है ग्रेटर देन जीरो? तुम्हें रेंज फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है, ये बताओ। रेंज Range. रेंज हाँ तो रेंज के लिए डोमेन फाइंड करने की जरूरत नहीं हमेशा नहीं पड़ती है, नहीं हमेशा नहीं पड़ती है। हाँ भाई ये काम करो ना, तुम केवल इसका रेंज पता कर लो, ठीक है? हम्म और ये जो बाहर वाला लॉग है ये केवल उन वैल्यूज को यूज करेगा जो ग्रेटर देन जीरो है। हाँ 0 टू इनफिनिट सही है। हाँ इसकी रेंज मान लेते हैं -100 टू +100 भी आ गया, तब भी बाहर वाला लॉग केवल क्या यूज करेगा? 0 to 0 टू 100. 100 हाँ, जबकि यदि क्वेश्चन डोमेन का रहा होता तो मैं उसको स्टार्टिंग में ही क्या लिखता ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ता। और सब सॉल्व करता। हाँ सही है। रेंज वाला क्वेश्चन था तो रेंज के लिए डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइंड में है डोमेन हम्म कि यार जो भी वैल्यूज आएंगी उनमें से हम लोग केवल पॉजिटिव एंट्री करवाएंगे यहाँ पे। सही है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इसकी रेंज फाइंड करनी है इसकी। समझ गए? हम्म स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट कर दो साइन स्क्वायर एक्स के बारे में क्या होता है, बोलो। 0 to 1. 0 टू 1 होगा। कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 16. 16 कितना आ गया? 0 to 16. कितना ऐड कर दोगे? 1 0 to 17. कितना आ गया? 1 2। 1 to 17. अब ये है किस बेस पे? लॉग टू द बेस 2 पर है ये। 2 पे हाँ अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के ग्राफ में एंटर हो रहा है। तो लॉग जिसका बेस है ग्रेटर देन 1 स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। Increasing. 1 तो टू ये 17 वैल्यूज चेक। इसमें एंटर हो रही है इसमें। हाँ 1 टू 17 चेक करेंगे। अब ये कंटिन्यूस भी है हाँ तो मिनिमम किस पे मिलेगा? 1 पे, और मैक्सिमम 1 किस पे पे मिलेगा? 17 पे। ये हो गया, इसमें कोई डाउट? नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हो? 0. ठीक है। तो ये हो गया 0 टू log ऑफ 17 टू द बेस 2। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माइनस। माइनस कर देंगे। कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो गया माइनस log 17 टू द बेस 2, ब्रैकेट क्या हो गया? चेंज इधर आ गया ना वो। हाँ कितना ऐड कर दोगे? 2. 2 ऐड कर कर दो कर दो कर दो कर दो। तो ये हो गया 2 माइनस log ऑफ 17 टू द बेस 2 से लेके कहाँ तक? 2 तक. 2 तक। अब ये किस में एंटर हो रहा है? log टू द बेस। Root 2. 2 अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा एंटर कर जाएगा। अब ये बताओ log ऑफ 17 टू द बेस 2 ऑलमोस्ट कितना होता है? 2 पे कितना नंबर अप्लाई करोगे टू गेट 17? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग हाँ तो ये 2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग है, यानी ये वैल्यू एक्चुअली क्या है? नेगेटिव Negative है। तो 0 टू तो बाहर वाला log जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यूज कहां से लेना स्टार्ट 0 करेगा? टू 0 टू 2 आई बात समझ? हाँ अब log टू द बेस √2, बेस है ग्रेटर देन 1, ये हो गया। फाइनल रेंज बता दो।
सर क्या आ गया बोलो? infinity माइनस minus इन्फिनिटी infinity log of 2 to the base root 2 रूट 2 पे कितना नंबर अप्लाई करते हो टू गेट 2? 2 ये इसका आंसर आ गया, समझ गए? हाँ सर बस हो सर गया काम। हाँ बोलो। हम रेंज के सारे क्वेश्चन मतलब हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व करके हाँ अंदर वाला सॉल्व करके बाहर तक ऐसे निकलते हैं। यार ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है एक्चुअली किस टाइप का क्वेश्चंस है। जो हमने डिस्कस किए ना, जो तुमने डाउट पूछे हैं वो सारे वैसे ही थे, हाँ हाँ समझ रहे हो ना? हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ फिक्स मेथड नहीं होता है इन क्वेश्चंस का। हाँ कई बार प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं, कई बार रिवर्स तरीके से कर लेते हैं, कई बार जस्ट ऐसे सोच के आइडिया वगैरह लगा करके अच्छा ये इतना होता है तो वो इतना होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था इनकी डोमेन वगैरह फाइंड करना, तो इसमें तो हम लोग आइडिया ही लगा रहे थे ना कि यार ये sin x होता है -1 to 1, मतलब इसमें -1 to 1 एंटर हो रहा है, हाँ यानी कि फोर्थ और फर्स्ट एंटर हो रहा है। अब साइन तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, मतलब आप ये एंटर नहीं कर सकते, आप ये एंटर कर सकते एंटर हो, कर सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू 0 to 1 होनी चाहिए, यानी x आपका 0 to पाई होना चाहिए, समझ गए? हाँ सर तो ऐसे फिक्स मेथड्स नहीं होते, काफी सारे क्वेश्चंस में रिवर्स बोल सकते हो आप, ठीक है? ओके, इसके अलावा आपका डाउट है बोलो। सर वो कल के स्टैंडर्ड वो जो रिजल्ट थे और एक बार रिवाइज करवा दूँ, कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट? जो कल हमने नोट्स में लिखा था लास्ट को। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। एक सेकंड, ठीक है। ओके, तो तुम बोल रहे हो स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले क्वेश्चंस बोल रहे हो क्या? हाँ बस रिवाइज यार करवा दो। केवल 2 ही स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हैं हम लोगों ने ना, बहुत सारे नहीं लिखे, ठीक है? सर वो जीएम और एएम यूज कब करना है वो कैसे पता चलेगा? इस स्टेटमेंट से पता चलेगा, इस स्टेटमेंट से। हाँ क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ो एक बार, पढ़ो, अरे बोल के पढ़ो। हाँ if positive numbers are such that varying variables get cancelled after multiplication, we should use am greater than or equal to gm. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, हिंदी में बताओ, मराठी में भी बता सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। हमारी जो इक्वेशंस में x के टर्म्स या y के टर्म जो वेरिएबल रहते हैं, हाँ अगर वो मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो गए तो तब हम am gm का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। 100%। इसके अलावा नंबर पॉजिटिव भी होने चाहिए, हाँ ये पहचान होती है एम ग्रेटर देन जीएम यूज करने की, क्योंकि जीएम में मल्टीप्लिकेशन होता है, हाँ और यदि आपका वेरिएबल कैंसिल हो गया मल्टीप्लिकेशन करने पे तो तुम्हें राइट साइड में केवल कांस्टेंट ही मिलेगा। सही। यही बात समझ? हाँ सर जैसे यहाँ पे रेंज फाइंड करना था आपको a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos x स्क्वायर, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे तो मैंने एम जीएम यूज करा ही नहीं इस जगह पे तो, हाँ क्योंकि sec और cosec मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल होते हैं क्या? नहीं अरे बोलो। नहीं होता। तो सबसे पहले इसको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर और इसको लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हाँ क्योंकि रिवर्स होते हैं ये लोग एक दूसरे के। सही है। तो यहाँ पे आपने यूज किया एम जीएम, यानी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1 अपॉन 2, यानी ये एक्सप्रेशन मिनिमम कितना है 2ab, 2ab और इसमें आपका इन्होंने ऐड किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा पोर्शन मिनिमम कितना हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर से कहां तक, इनफिनिट। समझ गए? हाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सिंपल ही है ना, ये तो a sin x प्लस b cos x है, हाँ ये भी सिंपल ही था, ये हो गया था। ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर से इन्फिनिटी होता है, पता होना चाहिए हम लोगों को। अब जैसे ये है साइन और कॉसेक, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो भी ये लोग कैंसिल हो जाते हैं। अरे सुन रहे हो ना? हाँ सर। साइन और कॉसेक इनको मल्टीप्लाई करते हो तो भी ये लोग कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप अप्लाई करोगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये जो मिनिमम वैल्यू यूज करते हो ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 8√2, तो मिनिमम का मतलब मैं इस इक्वलिटी को यूज कर रहा हूँ, हाँ यानी मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, सही है। और एम इज इक्वल टू जीएम कब पॉसिबल है? ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर्स आर सेम। ये तभी होता है एम जीएम के इक्वल तभी आता है जब नंबर आपस में क्या आ जाते हैं, सेम हो जाए। सेम आ जाते हैं। तो आप
एम जीएम अप्लाई कर रहे हो साइन कॉस में, तो ध्यान रखना, बाकी कहीं ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि इन लोगों की वैल्यूज फिक्स होती है, -1 to 1 में ही होती है। हम्म, तो सपोज करो मैंने इनको इक्वल करने का ट्राई किया, तो sin टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया? 2 2 आ गया, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब तुम इन लोगों को इक्वल ही नहीं कर सकते, और जब तुम लोग इनको इक्वल ही नहीं कर सकते, तो तुम मिनिमम a2 यूज नहीं कर सकते, समझ गए? हम्म, m is greater than equal to gm, not applicable here। हम्म, भाई सेम होने भी तो चाहिए ना। हाँ, तो फिर क्या करोगे, जिससे हम लोगों ने पहले करा था, बेसिक्स 4 sin स्क्वायर x प्लस 8, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। कोसिक्वेंस। तो ये हो गया 4t प्लस 8 अपॉन t, इसको करा डिफरेंशिएट, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या आ गया? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और sin स्क्वायर x को आपने पुट करा है t, t होगा 0 to 1, एक सेकंड 1 पे क्लोज आएगा एक्चुअली, ठीक है, हम्म, लेकिन 0 पे ओपन आएगा क्योंकि वो डिवाइड में भी है ना, इसलिए। हम्म, तो 0 पे मिलेगा आपको मैक्सिमम, और 1 पे क्या मिलेगा? मिनिमम। मिनिमम। 0 पुट करो, 8 अपन 0 प्लस होता है इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम तो है इन्फिनिटी, और 1 पुट करो तो 4 प्लस 1 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12 12 12। तो रेंज क्या आ गया? 12 टू। इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि यार साइन और कोसेक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो एक बार ट्राई करा हम लोगों ने एम जीएम लगाने का, और एक बार इक्वल करके भी देखा, इक्वल करा तो हो गया। हम्म, भाई ये तो पॉसिबल है ना, sin टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/2। हाँ पॉसिबल है। इसका मतलब मिनिमम आप एम जीएम से यूज कर सकते हो, हम्म, समझ गए? हाँ। नॉर्मल मेथड से निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, हम लोगों ने पहले करा था, उसमें बीच में मिनिमम आ जाता है एक्चुअली। हाँ, क्या सॉल्व करके दिखाना है क्या फिर से? नहीं सर। एनी डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, तो इतना ही होते हैं, और क्या है, चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख सकते हो। 4 tan square x plus 9 cot square x, find range। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, केवल 10x होता है ना तब एम जी नहीं लगाता यार मैं, क्योंकि 10 तो नेगेटिव भी होता है ना। हम्म, हाँ, करो इसका रेंज फाइंड करो। ऋषिकेश क्या आंसर आ रहा है बताओ? बोलो। एक मिनट। क्या कर रहे हो? ऋषिकेश क्या स्टेप फॉलो कर रहे हो बताओ? tan स्क्वायर को sec के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्यों लिखना है भाई? जब सेक को 10 के टर्म में लिख रहे थे तो तुम 10 को दोबारा सेक के टर्म में लिख दोगे? नहीं नहीं, फिर सर वो 2 स्क्वायर tan स्क्वायर x वैसा कर सकते हैं। मतलब इधर एक ही जगह पर ए स्क्वायर की जगह पर 4 है, बी स्क्वायर की जगह पर 9 है। फिर आगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी।
बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर था यहाँ पे। सर यहाँ एम ग्रेटर देन जीएम करेंगे ना? हाँ सर, यहाँ पे वो साइन एक्स बाय कॉस एक्स और कॉस एक्स बाय साइन एक्स कट हो जाएंगे, तो हम पहले चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं Equal है। इक्वल। अरे और नहीं tan चेक करना होता है यार, नहीं करना होता है, टेन और कॉट में नहीं करना होता है, टेन और हाँ कॉट तो माइनस इन्फिनिटी डायरेक्टली से। प्लस इन्फिनिटी है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जी। देखो एक स्टेटमेंट सुनो, केवल साइन कॉस कोसेक और सेक में चेक करना होता है, वरना नहीं करना होता है, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गया ए एम, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय अपॉन 2 टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1/2। 1/2। वन अपॉन टू। टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्या हो गया बोलो? कैंसिल। कैंसिल। ग्रेटर देन 12 ये हो गया 4 tan² x प्लस का 9 कॉट स्क्वायर एक्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 इंटू 2 कितना होता है? 12 रेंज आ गया है 12 टू इन्फिनिटी। राइट। इन्फिनिटी। आंसर आ गया, समझ गए? हाँ सर। ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये x प्लस 1/x नहीं है भाई, है ना, ये x² प्लस 4/x² है, इसका क्या फाइंड करना है आपको? सेम मेथड से कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, यदि नंबर पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाते हैं, वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, वेरिएबल, तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो? एम ग्रेटर देन जीएम। तो यहाँ पे करना चाहिए क्या? जरूर। जरूर करना चाहिए। मतलब कितना सिंपल स्टेटमेंट है ना यार ये, कि वेरिएबल मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाते हैं, तो आप एम जीएम यूज कर लो। हाँ। नहीं, हम्म। यानी x² प्लस 4/x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 4 4 हाँ। तो रेंज क्या आ गया इसका? 4 टू इन्फिनिटी। अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 आ गया ना। हाँ, तो ये पूछता है आपको कि मिनिमम वैल्यू विल बी एट, तो मिनिमम के लिए आपने इक्वलिटी यूज करा है, दिख रहा है? तो मिनिमम के लिए x² और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो गए होंगे? इक्वल। यानी आपको x मिल गया होगा 4 का फोर्थ रूट, समझ गए? यानी √2 पे ये वैल्यू मिल रही होगी, कहाँ पे मिल रही होगी? √2। √2 चाहो तो पुट करके देख लो, 4 ही आएगा, ठीक है? नहीं बात समझ? आ गया। हाँ। एनी डाउट? नो नो सर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम इसको अच्छा रहेगा नोट्स में कर लेते हो नोट, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, इसको नोट कर लो नोट्स में, तो ये ठीक रहेगा थोड़ा सा। करो, इसको नोट कर लो इस क्वेश्चन को।
ऋषिकेश, हाँ सर। बेटा अब तो मंदिर भी बन गया, आप तो पढ़ना स्टार्ट करो, है? हाँ सर। नहीं समझ रहे हो? ये नोट हो गया क्या, बोलो? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। इतना ही काफी है, ये सब रहने दो, ये सब नोट मत करो। एक क्वेश्चन और तुम्हें बताया था, ये आता है एग्जाम में, इसलिए ये भी एमजीएम के ऊपर ही है। अच्छा, एमजीएम के लिए कंडीशन ये भी होती है कि नंबर्स आर पॉजिटिव, है ना? हम्म। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x, आपको फाइंड करना है इसका क्या, रेंज गिवन x ग्रेटर देन 0। 0। ये क्यों दिया है मैंने, ताकि एमजीएम लगा सको आप, ठीक है? हाँ। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है? सपोज करो हम लोग एमजीएम नहीं सोच पा रहे हैं, तब या तो एक तरीका ये हो सकता था कि x कॉमन लेता और x³ + 4 बना देता, लेकिन ये तो हमारा रैशनल में तो है, लेकिन ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किसी भी टाइप में नहीं है, क्योंकि वहां पे नहीं है। क्यूबिक नहीं चल रहा था आपका। हाँ। यदि क्यूबिक चलता है तो उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए? कैंसिल। कैंसिल हो जाना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। हम्म। फिर तो आपके पास केवल एक ही तरीका बनता है, कि एक ही तरीका बचता है कि आप इसका क्या बनाओ। ग्राफ बनाओ। इतना समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्राफ से ट्राई करते हैं पहले इसको। ओके, तो ग्राफ में भी हमें शेप के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत तो पड़ेगी। एफ डैश एक्स कितना है, 2x - 4/x²। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, 2 कॉमन आ गया, और ये हो गया x³ - 4। इसको एक काम करता हूँ, और इजी बनाने के लिए यहाँ पे कितना कर रहा हूँ मैं अभी, 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। 8, 8 यहाँ पे। हाँ। और 2 कॉमन होके क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। 4। और इजी बना देता हूँ, रुको, यहाँ पे कितना कर लो, 16। 16 तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 16, और यहाँ पे कितना आ गया अभी, 8। 8। ठीक है? ये हो गया अभी a³ - b³, समझते हो ना? यानी a - b मल्टीप्लाई विद a² + ab + b²। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अपॉन, x²। तो एक चीज समझ में आ रही हो कि इस एक्सप्रेशन का तो d नेगेटिव है, हाँ। यानी यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। सही है। स्क्वायर से क्रिटिकल पॉइंट होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते। तो केवल क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 वो पे x2। 2 पे क्या मिलने वाला है, लोकल मिनिमम या मैक्सिमम? लोकल मिनिमम मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। रेंज क्या, अच्छा सॉरी, डोमेन क्या था आपका 0 से? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो हमारी जो डोमेन है उसके बीच में कौन आ गया है, 2। 2 आ गया। मिनिमम आ गया बेसिकली। हाँ, मिनिमम। ठीक है, अब आप ये बताओ 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, फंक्शन का? 16। अरे ढंग से बता पागल आदमी, 0 पे अरे पूछ, नहीं। 0 0 0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे भी कितना आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 16/∞ 0, इन्फिनिटी + 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। 2 पे कितना वैल्यू आएगा, 4 + 8 12 12। रेंज क्या आ गया? 12 to infinity। इन्फिनिटी। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ग्राफ वगैरह भी टफ नहीं होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। होते हैं क्या टफ? नहीं। हाँ, एक इसको आप एमजीएम से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया हुआ था आपको कि एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना एमजीएम से हमेशा नहीं हो पाएगा क्वेश्चन का, कभी कभार ही हो पाता है, और अभी वो कभी कभार हो जाएगा एक्चुअली। आप मेरे को ये बताओ कि आप एमजीएम से इस क्वेश्चन को करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, सर वो वेरिएबल्स कट नहीं हो रहे। मतलब कहाँ पे वेरिएबल बच रहा है, जी। वो x न्यूमरेटर में? हाँ, न्यूमरेटर में। अरे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में बच रहा है ना, हाँ, सही है। यानी आपको इस
एक सेकेंड, आपको इस न्यूमरेटर वाले एक x को रिमूव करने के लिए एक x और चाहिए, कहां पर? डिनोमिनेटर में। यहाँ पे। हम्म। क्या करोगे बताओ, सोच के बताओ। बेसिकली कैंसिल तभी होगा जब एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, तो डिवाइड में भी 2x होने चाहिए, हम्म। x इंटू एक्स। हम्म। क्या करोगे बताओ? सर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने मैं तो तो फिर से वही वेरिएबल न्यूमरेटर में आ ही जाएगा। फिर अरे यार बताओ, कोई तो सोच के बताओ, बहुत सिंपल है। इसको ये लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8/x प्लस 8/x, नहीं लिख सकते क्या भाई? 8/x प्लस 8/x तो 16/x ही होता है ना। हाँ। अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लाई पावर, 1/3। और अब ये हट जाएगा, देखो हट गया। हाँ हट गया। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। और 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। क्वेश्चन चेंज थोड़ी हुआ है, क्वेश्चन तो वही है। हम्म, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बोलो? 12। से इन्फिनिटी, समझ गए? हाँ। तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। फिर भी बेटर है, आप इससे भी कर सकते हो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी और ये टफ भी नहीं है ना। हम्म, चलो ये क्वेश्चन भी नोट करो। रेंज वगैरह कंप्लीट हो गया है, एक दो रेंज और आती है, वो बताता हूँ तुम्हें, फिर ये करते हैं आगे ना। इसको स्टार्ट करो, मतलब इसको नोट कर लो, सॉरी। किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो यार, है ना। सर हाँ बोलो। थोड़ा स्क्रॉल कर दो नीचे। कुछ है नहीं नीचे भी? अरे वो और एक मेथड से क्या करना मुझे। वो मैंने वो सीक्वेंस एंड सीरीज में उसका एप्लीकेशन होता है काफी अच्छे। मैं जब 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा उनके एप्लीकेशंस, ठीक है। हाँ। उनमें एक दो जगह पे क्या प्रॉब्लम भी आती है, इसलिए अभी इससे कर लो, ठीक रहेगा। हम्म, हाँ, हो गया ये? हाँ सर। Yes. ओके। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, वो बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक रहेगा। अच्छा, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे हो गए, वो इतनी स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। हाँ। दो एक ही है। स्टैंडर्ड रिजल्ट वो भी था, x प्लस 1/x वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट भी था एक, जिसपे हम लोग ऑलरेडी कर चुके क्वेश्चंस काफी सारे हैं, है ना। हम्म। ठीक है, एक एग्जांपल ये आता है। क्या फाइंड करना है इसका? रेंज। Range. हाँ, थ्री तो शीट का ही क्वेश्चन है ना। शीट वाला माइनस था, यहाँ पे प्लस है। हाँ। जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो केवल इसी में लगेगा, वो शीट वाले में नहीं लगेगा। हाँ। ठीक है, सुनो। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, अभी जो ये साइड है ना, ये पॉजिटिव है एक्चुअली। क्या साइड है ये? Positive. आप इसमें क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो। क्या कर देते हैं? Square. स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम ये है
कि जब भी आप स्क्वायर करते हो ना तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। इंक्रीज। कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। ये मैंने पहले कई बार बोला है शायद। हाँ जैसे x इज इक्वल टू 2 है तो अभी यहाँ पे बताओ x की कितनी वैल्यूज है यहाँ पे? एक ही वैल्यू है, एक की वैल्यू है। लेकिन सपोज करो आप करते हो स्क्वायर, अभी x की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो वैल्यू है, दो वैल्यू -2 और प्लस 2। 2 भी और -2 भी, लेकिन -2 तो नहीं था ना पहले। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यानी 100% ये केवल पॉजिटिव ही होगा। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसका? स्क्वायर। तो मुझको पता है कि सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा आने वाले हैं, हाँ नेगेटिव भी आने वाले हैं कुछ। सही, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन केवल क्या था, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। हम लोग नेगेटिव्स को अपने आप से, हटा देंगे। सपोज करो ये नेगेटिव होता है यहाँ पे, हम्म, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ स्क्वायर करने पे? सर वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा ना ये। अब नेगेटिव भी आ सकता है, हाँ तो स्क्वायर करने पे सॉल्यूशंस तो बढ़ेंगे, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कौन से नेगेटिव को हटाना था, कौन से नेगेटिव को कौन नहीं से, हटाना था। हाँ आई बात समझ? हाँ यार बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मुझे लगता है मैं ना। हाँ सर। भाई यदि नेगेटिव है तो यार पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो नेगेटिव भी होता है ना। हाँ तो स्क्वायर करोगे आप इसका, हाँ काफी सारे वैल्यूज मिलेंगी। हम्म लेकिन जब ये प्लस था यहाँ पे तब तो ये 100% पॉजिटिव ही था। हम्म तो मुझे पता है कि यार नेगेटिव को तो यूज कर ही नहीं सकते, हम्म लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है, हम्म, और स्क्वायर करोगे तो सॉल्यूशंस भी बढ़ेंगे। सही है। लेकिन पता नहीं ना कि कौन से नेगेटिव हो सकते हैं, कौन से नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। हम्म, समझ गए? हाँ सर। शीट में जो क्वेश्चन है वो माइनस वाला है, तो उसको स्क्वायर करके नहीं करना चाहिए आपको। अभी हाँ जो मैं बता रहा हूँ प्लस वाला क्वेश्चन है, इसको स्क्वायर करके कर सकते हो। समझ गए? हाँ तो वाई स्क्वायर कितना आ गया बोलो? अच्छा एक 9। चीज और, नाइन, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है ना। हाँ हाँ तो ये हो गया 9 साइन स्क्वायर एक्स sin प्लस कॉस 16 स्क्वायर एक्स करेक्ट। प्लस 2ab, 2 यानी कि 12। 24। अच्छा मॉड ए इंटू मॉड बी को तुम मॉड ऑफ ए बी भी लिख सकते हो ना। हाँ तो ये लिख दूं अभी, मॉड ऑफ क्या, साइन एक्स कॉस एक्स, इंटू 2b आ रहा है। हाँ 24। 2, हाँ साइन 2x हाँ समझ में आ गया। समझ गए? हाँ सर। ओके, अब भी क्या करें इसमें लिखे? ये हो गया 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू 4 साइन 2x। ये तो काम बना नहीं हमारा एक्चुअली। इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको इस तरीके से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में ना। जस्ट यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स है, केवल केवल क्या है, मॉड ऑफ sin x प्लस cos x। अभी क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos कॉस स्क्वायर एक्स प्लस sin 2 थीटा प्लस मॉड ऑफ, साइन 2 थीटा sin साइन 2x। 2x, ये 1 हो गया। ऑलवेज पॉजिटिव। अभी तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू, y स्क्वायर माइनस 1 से तुम बताओ साइन 2x की वैल्यूज क्या होती हैं? -1 -1 to 1 अच्छा साइन 2x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 साइन x होता ना, 2 sin तो x, वो -2 to 2 होता। हाँ साइन 2x में तो x एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब किससे डिवाइड होने वाली है, 2 से। लेकिन X, उससे y एक्सिस में चेंज आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, इसका अप्लाई कर रहे हो आप मॉड, तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी बताओ? 1 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1, समझ गए? हाँ हाँ सर। बेटा 1 to 1 नहीं करते, तुम समझो अगेन। हाँ हाँ तुम इस फंक्शन में y इज इक्वल टू मॉड x अगर आप ऐसे होता है ना, हाँ तो और ये -1 to 1 है ये, तो इसके बीच में कौन आ गया एक्चुअली? 0। 0 आ गया, मिनिमा आ गया, मिनिमा आ गया। मिनिमम, हाँ समझ गया ना? हाँ ठीक है, यानी कि y स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू, 0 to 1 0 to 1 यानी y स्क्वायर बिलोंग्स टू, 1 to 2। आई बात समझ? हाँ यानी y बिलोंग्स टू 1 to माइनस to रूट टू -1।
यूनियन 1 2 1 to root 2, हाँ ये यूज कर सकते हो क्या? नहीं, नेगेटिव है ना y बिलोंग्स टू 1 2 root 2. रूट 2। रूट, ये इसका रेंज आ गया, समझ गए? हाँ अच्छा ये समझ गए ना, रूट 2 माइनस रूट 2 टू माइनस 1 कैसे आ रहा वो नेगेटिव है इसलिए. हाँ। है? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर भी 2 ही आता है ना, हम्म। लेकिन माइनस रूट 2 तो कम है ना, इसलिए लेफ्ट साइड लिखोगे उसको. हाँ अब स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, देखो बढ़ गए ना सॉल्यूशन, हाँ बढ़ गए। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गए, हम्म, लेकिन क्योंकि हमें पता था कि नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे. हम्म, समझ गए? हाँ सर। तो इसका रेंज आता है 1 से लेकर के कहाँ तक? root 2 तक. बताओ कोई डाउट है तो. हम्म, अच्छा इस तरीके से नहीं करते तो फिर हम लोग वो यूज कर सकते थे, a sin x प्लस b cos x, cos x वाला। लेकिन एक्चुअली वो यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे मॉड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो मॉड है. हम्म, फिर तो और कोई तरीका नहीं है, इसका ग्राफ ही बनाते, कुछ नहीं कर पाते. तो हम लोग क्या बनाते हैं इसका, ग्राफ। ग्राफ. वो बाद में देखेंगे, अभी इतना नोट करो पहले. एनी डाउट? नहीं सर. नो सर। ओके, इधर बाकी जो लोग सो रहे हैं उनको भी कोई डाउट है तो बता सकते हो. ये नोट हो गया क्या, बताओ? हाँ सर हो गया। हाँ हो गए. अच्छा ओके. ठीक है, चलो उसके ग्राफ हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे तो ठीक है ना. ओके तो देखो रेंज में तो अभी और कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं रहा है. एक क्वेश्चन आता है यार, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुको. ये क्वेश्चन, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन आता है एक. ये अगेन टाइप 1 वाला ही क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको बताता हूँ, दिमाग से निकल गया मेरे को थोड़ा.
बताता हूँ उसको, मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। वो क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी, डिटरमाइनिंग वन वन मैनी वन ऑन टू एंड तो इनटू। स्टार्ट करें? हाँ सर। और ये कुछ भी नहीं है, सारे काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यार, है ना, नया कुछ भी नहीं है इसमें। इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी हम लोग लिख चुके हैं पहले। हाँ। नंबर कितने कैसे कितने कितने फंक्शंस आते हैं वो भी लिख चुके हैं, सब कुछ लिख चुके हैं। हम्म, ठीक है, ऑन टू कैसे डिटरमाइन करते हो? व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। 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 वो सभी लिखोगे, नो एलिमेंट इन कोडोमेन नहीं शुड बी सर। मिस्ड, वो नहीं सभी नहीं लिखना है क्या? नहीं सर। नहीं सर। वो सब स्टार्टिंग में लिखा था लोगों ने, है ना। काफी ज्यादा नोट्स हो गए इस चैप्टर के, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आएगी बाद में। सब कुछ हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे लिखा था? ये सब यहाँ पे लिखा था, पेज नंबर 4 पे। ठीक है, लिखना है क्या फिर से ये सारी चीजें कि नो एलिमेंट इन कोडोमेन शुड बी मिस्ड, ऐसा कुछ लिखना है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर। ठीक है, तुम तो अभी आए हो सर्वेश पांडे, तुम क्या नहीं कर रहे हो यार? ऑनटो क्या होता है? व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इनटो क्या होता है? व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू। कोडोमेन। डोमेन। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यार रेंज को पहले लिखा आपने उसमें बाद में लिखा। ठीक है, तो सेम ही बनाता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज होगे फालतू में। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, फिर एक आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या? वन वन। अगेन वन वन का मतलब ये है कि कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट के मोर देन वन प्रीमेज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, यानी कि नो वाई वैल्यू शुड बी हैविंग मोर देन वन। वन एक्स वैल्यू। समझ गए ना? हम्म। देखो, एक एक्स के दो वाई तो हो ही नहीं सकते, वो तो फंक्शन में होता ही नहीं है। ये हाँ। समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। हाँ। ये फंक्शन है क्या? पहले तो बताओ, बिल्कुल फंक्शन नहीं है। नहीं नहीं। अरे फंक्शन तो है ना यार है। ये। हाँ हाँ। है। सबका हाँ। एक। हाँ, दो प्रीमेज है। हाँ से ये मैनी वन फंक्शन है। मैंने बना। हाँ। हाँ, ये वैल्यू ऑफ एक्स होता है, ये वैल्यू ऑफ वाई होता है। तो हम्म। नो वाई वैल्यू शुड बी हैविंग मोर देन। वन एक्स वैल्यू। वन एक्स वैल्यू। समझ गए ना? हाँ। हाँ सर। यानी आपका ग्राफ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वाई पे कितने एक्स आ गए? दो। दो। ये समझ रहे हो? एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, वही 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 वही। इसका मतलब इफ लाइन पैरेलल टू x axis meets the graph at more than टू प्लेसेस वन प्लेसेस। one point, then function will be। नॉट डिफाइंड। देख क्या बोलता है आदमी, Many मैनी one। वन। नॉट डिफाइन के लिए लाइन पैरेलल टू क्या होती है? एक्स एक्सेस। अरे यार तुम भी अलग ही बोल रहे हो यार। वाई भाई एक्सिस। हाँ। भाई क्या चक्कर है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो गीतली क्या, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे यार, फंक्शन वाली है ना। समझ गए? इसमें कोई डाउट है किसी को?
नहीं, नहीं सर। If line parallel to x-axis meets the graph more than 1 point, then graph 1 point, तो आपको क्या होगा, एक y के रिगार्डिंग 2x मिल जाएंगे और फंक्शन क्या हो जाएगा? minimum. मिनिमम। हाँ, अब ये भी लिखूं क्या कि x एक्सिस के पैरेलल एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए 4 1 1? चलो लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 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 लाइन है ये, तुम अपने नोट्स इंक्रीज कर बढ़वा रहे हो और कुछ नहीं है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस should meet the graph Once. Only 1 point. एट वन। not more than 1 point। Hmm. तब ये क्या होता है? वन वन फंक्शन। 1 1. इसमें कोई डाउट? नो सर। No, sir. इसका मतलब 4 1 1 function must be strictly Increasing or Decreasing. decreasing? और Decreasing. डिक्रीजिंग। इसके साथ में कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए यार, वरना हाँ। कमेंट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। हाँ, समझ गए? हाँ सर। बस ये नोट कर लो, क्वेश्चंस पे आते हैं, थ्योरी खत्म। क्वेश्चंस भी सब कर चुके हम लोग ऑलरेडी यार, ग्राफ ग्राफ बनाना सब आता ही है हम लोगों को। Hmm. बस करो, नोट करो उसको। सर हाँ बोलो। नीचे स्क्रॉल कर लो थोड़ा। करो, नोट करो।
नोट हो गया क्या बोलो? हाँ हो गया सर। हाँ सर हो गया। स्क्रॉल करो। स्कूल में कुछ है नहीं इसमें। अच्छा ये थोड़ा ये कर लो। बताओ कोई डाउट है तो। नेक्स्ट सॉल्व करें भी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा एक चेक करने का मेथड ये भी होता है, वन वन चेक करने का, है ना। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी एक्स वन और एक्स टू दोनों पे वैल्यू क्या आ गई है? सेम। समझ गया ना। हम्म, और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, यानी कि दो डिफरेंट x है, समझ रहे हो ना। तब तो क्या आ गया, मैनी वन। और सपोज करो ये दोनों वैल्यू सेम ही हो गई, तब क्या है? 1 1। 1 1। ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है वैसे, लेकिन कई बार ऑप्शंस वगैरह में आ जाता है। समझ गए ना। हम्म, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 का मतलब तो यही हो गया ना, दो डिफरेंट x पे सेम वैल्यू। क्लियर। ये नोट कर लो। चलो क्वेश्चन करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, ग्राफ बनाओगे इसका, बनाओ। सर हाँ बोलो। वो रिप्लेसमेंट यूज करके कर सकते हैं। क्या रिप्लेसमेंट करना है बताओ। वो पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो वैसा। अरे यार ऐसा होता है क्या कि 2x माइनस कर दो किसी ग्राफ में? हाँ नहीं नहीं होता। फिर तो डी डी चेक करके करना पड़ेगा। अबे मॉड पागल आदमी, इसका ग्राफ बना दे। हाँ और उसको मॉड लगा के ऊपर शिफ्ट हाँ नीचे वाला। अबे ऊपर शिफ्ट नहीं, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। हाँ नीचे वाला ऊपर। हाँ इमेज हाँ अबाउट एक्स एक्सेस। हाँ। सर हाँ बोलो। सर मेनी वन फंक्शन होगा। 100% मैनी बने यार, 100% मैनी बने। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ ये है। हाँ उसका ऊपर 0 2 पे जाएगा। हाँ समझ गए। हाँ सर। तो इसमें ये लाइन कितने प्लेस पे कट कर रहा है इसको? तीन तीन और प्लेस पे कट कर गया। और अच्छा सॉरी, चार प्लेस पे कट कर गया। हाँ हाँ तो डेफिनेटली फंक्शन क्या है ये बोलो। मेनी वन। Many one. तो यार ऐसे चेक करते हैं, मतलब इसमें कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये लिखो,
ये ग्रेटेस्ट पार्ट है। सर हाँ बोलो। ये तो नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, तो क्या हो गया? तो 1 1 है ये तो। ये 1 1 दिख रहा है तुम्हें? नहीं, मेनी वन एक y की वैल्यू पे इनफाइनाइट है वो तो। अरे बहुत सारे नंबर हैं। हाँ इनफाइनाइट। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सब पे तुम्हें 1 ही मिल रहा है। हाँ मेनी वन। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस से क्यों वो हो रहे हो यार, ये तो इसलिए आता है जैसे ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ। अब सपोज करो ये कंटिन्यूस होता है ना तो ये लगातार ऊपर जाता है। हम्म अब मान लेते हैं डिसकंटिन्यूस हो गया तब ये ऐसे भी जा सकता है, हम्म। लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन तब भी ये क्या है? मैनी वन। ये मेनी वन है हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या? हाँ सर। ये बताओ, सबसे पहले इसका डोमेन बताना सोच के। सर हाँ बोलो। इसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, जब हम अंडर रूट में जिसमें माइनस एक्स है अगर उसको प्लस करने जाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में तो -1 लिया तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, और जब इसको 1 रखेंगे तो इसमें -1 तो आ केवल जाएगा। कहाँ पे डिफाइन है ये? तो 0 पे डिफाइन है बस। बोलो। सर 0 पे ना, 0 पे। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। देखो यार इसके अकॉर्डिंग x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0. हाँ और इसके अकॉर्डिंग -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ। यानी x क्या होना चाहिए? लेस देन 0। f of x is defined only for, अरे बोलो यार, इंटरसेक्शन क्या कहना है दोनों का? आर इंटरसेक्शन तो 0 है बस, 0। ये नहीं मारा। हेलो Sir. सर। Sir. Sir, mic testing. Hello. टेम्पररी। अब 0 आंसर सांगितलेलं सर आपका आवाज कट हो रहा है। कटने आ ही नहीं रहा। आई नहीं रहा. माइक चेक। अरे लाईट गेले काय त्याच्या घरी? राजस्थानला पाऊस येतोय. मग तास आहे म्हणे राजस्थानला ग्लेशियर आहे. चालूच रे. काढून घे.
सरल सरल एसकेबी कौन है रे? सरल सर आराम से जाएंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का, रुको। हाँ सर। हाँ अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। ओके Yes. ठीक है। तो ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है ओनली फॉर 0। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसका मतलब, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 0 है। 0, यानी इस फंक्शन का तुम ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ है, ये दिख रहा है। हाँ अब ये बताओ, ये फंक्शन मैनी वन है या वन वन है? 1 1. 1 1 क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को केवल, एक ही जगह पे करके जा रहे हैं। सिंपल हो गया क्वेश्चन। हाँ। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। एनी डाउट? नो सर। ये हो गया, नोट हो गया ये? हाँ सर हो गया। हाँ हो गया सर। अभी आप वन वन मैनी वन वाले सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, शीट में, हाँ सर। और ऑन टू इंटू के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बताओ, अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्यूबिक है, इसका क्या करोगे आप? ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे या नहीं, उधर ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैक्सा मिनिमा आ गए तो हाँ। मैनी वन है, वरना नहीं है। नहीं अच्छा हाँ। एवरेज एक्स कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 6 3 कॉमन 3 कॉमन, यानी x स्क्वायर माइनस 4x plus 3 2 2 2 2 2।
और तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका डी पॉजिटिव है, ये सुनो। हाँ तो रूट आएंगे इसके फर्स्ट क्लास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 16 माइनस 8 कितना होता है 8, और रूट 8 कितना होता है 2√2 प्लस माइनस 2√2 यानी कि 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस, √2 यहाँ पे मिलेगा लोकल मिनिमम और यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्सिमम। ऋषिकेश क्या है बताओ, ये 1 1 और मैनी 1? मैंने 1 ठीक है मैनी 1 बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो बेटा। जब यहाँ पे लोकल मिनिमा है तो ये दो जगह पे कट जाएगा। मैनी 1 सर, मैनी। हाँ ज्यादा भी कर सकता है, वो तो ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा हम लोगों को, लेकिन ये कंफर्म है मैनी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में कमेंट करो। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, और क्या आ गया बोलो x, सॉरी माइनस 3 कॉमन कॉमन नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। ठीक है। इसका d चेक करो एक बार, d क्या आता है इसका, नेगेटिव b स्क्वायर माइनस का 4a और c, तो d क्या आ रहा है इसका बोलो नेगेटिव 36 माइनस 48, d क्या है, नेगेटिव यानी इसका a नेगेटिव है और इसका d भी क्या है, नेगेटिव। यानी ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग यानी ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरीके से, समझ गए हाँ क्या है ये 1 1 और मैनी 1? 1 1 मैनी 1 1 1 1 होगा। इसके अलावा कंटिन्यूटी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है इनमें, है ना? हाँ ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं। बताओ कोई डाउट है तो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सर। इसके बारे में कमेंट करो। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, और परफेक्ट स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज मैंने 1 होता है। 1 1 ऑलवेज, पॉजिटिव ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। बस हल्का सा एक जगह पे क्या होगा 0 केवल एक जगह पे 0 होगा। तब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को हर जगह कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, एक ही जगह पे। क्या आंसर आ गया इसका बोलो।
1 1 1 1 एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज ऑफ b सो दैट f of x is, 1 1 1 1 यार ये काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। f डैश x निकालो, कितना आता है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस b b। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है यहाँ पे ना, हम्म तो 1 1 आने के लिए इसका d क्या होना चाहिए, सॉरी लेस देन d, और इक्वल टू नहीं d क्या होना चाहिए लेस देन इसका, और इक्वल टू 0 0 जैसे बेटे यहाँ पर d क्या था, d 0 0 1 1, हाँ यहाँ पे d क्या था, लेस नेगेटिव 1 1, हाँ यहाँ पे d क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव तो मिनिमम यहाँ पे रूट्स मिल गए, मिनिमम और जैसे ही रूट्स मिल गए वहां पे क्या बन गए, मैक्सिमम और, मिनिमम समझ गए। हाँ हाँ तो आप इसका d क्या कर दो, लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4 1b लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि 4b ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिफोर यानी b ग्रेटर देन इक्वल टू, 16 कोई आपसे ये बोलता है b का मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू बताओ, कितना आंसर आएगा, 16 ये आंसर है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस नोट करो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पूरा शीट सॉल्व कर सकते हो आप लोग यार अभी, है ना, 1 1 मैनी 1 वाले सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ऑन टू इंटू भी कर सकते हो। हाँ सर हाँ, एनी डाउट, नो सर सिंपल ही होता है यार ये ना, ये नोट करो, बस इतना ही करते हैं आज। और कुछ डाउट डिस्कस करना है क्या, बोलो। नहीं सर शीट आगे का सॉल्व नहीं किया ना कर लो, आज पूरा कर लो। हाँ हाँ सर एक शीट और डाल देता हूँ, अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ, है ना, हाँ सर आधे घंटे में डाल देता हूँ। रेडी हो गया, आधे घंटे में पोस्ट कर देता हूँ, हाँ वो भी कर लेना, ठीक है। उसमें भी डोमेन रेंज ऑन टू इंटू 1 1 मैनी 1 इतने कर लेना। हाँ हाँ सर